न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ महीने पहले गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। उसमें बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और गुजरात के मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को बढ़ चढ़ कर वोट दिया था और कई मुस्लिम उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीतकर मैदान में सामने आए थे। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद में केंद्र की मोदी सरकार ऐसा कानून लेकर आई जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराज़गी का माहौल देखना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ में गुजरात बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री जैनुल आबदीन अंसारी साहब हैं। उनसे ही इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। जैनुल भाई, आपने इतनी रात में वक्त दिया, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार को मालूम था ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, उसके बाद भी ये कानून लेकर आई और अब ये सामने आ रहा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। इसके पीछे का मकसद क्या है और कितने दिनों तक ये चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैनुल आबदीन अंसारी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। बड़ा अच्छा का सवाल है। आपने सवाल करा कि अभी जो गुजरात के अंदर नगर पालिका निकाय चुनाव हुए उसके अंदर बीजेपी के मुसलमानों को मैंडेट के ऊपर पहली बार बड़ी मात्रा में टिकट से नवाजा गया और उसके साथ में मुसलमानों ने मुस्लिम समाज की जहाँ जहाँ लघुमती की बस्ती थी तकरीबन 150 उम्मीदवार भव्य हमारे मैंडेट के ऊपर विजय भी हुए। लेकिन आपका जो सवाल है कि उसके बाद मुसलमानों को, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो भी मुसलमानों के हित के लिए और जहाँ पर भी आम आदमी के फायदे के लिए बात होती है, कभी भी वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गुजरात की शान अमित शाह जी। वो हमेशा सोचते हैं कि हर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इस विकास की लहर से बाहर नहीं रह जाए और जो जहाँ पर के मुसलमानों का शोषण हो रहा था उस शोषण को वो लोग समझते हैं और उस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मुसलमान भी जो 2047 का हिंदुस्तान का विकसित बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, वो सपना पूरा करने में जो हिंदुस्तान का 20% का मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, पशमंदा मुसलमान है, जो ज़रूरतमंद मुसलमान है, जो ज़रूरतमंद माँ बहनें हैं, जो बेवा विधवा बहनें हैं, वो कहीं बाकी नहीं रह जाए, उसके लिए वक़्फ़ का कायदा लाकर उस कायदे के जरिए से जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जो कुछ समुदाय के लोग अपने आप को मुस्लिम समाज के ठेकेदार कहते हैं, जो उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए कानून भारी पड़ रहा है, ना कि आम जनता के लिए कानून भारी पड़ रहा है। आप देखेंगे रोडों के ऊपर के सड़कों के ऊपर जो मुसलमान में इस जन जागरण अभियान जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर कल ही हमारे प्रदेश कमलम पे बड़ी बैठक हुई और आने वाले तमाम 4 दिनों में और पूरे 15 दिन तक गुजरात के तमाम जिलों के अंदर हम जिले जिले जाकर जन जागरण अभियान के माध्यम से मुस्लिम समाज के बीच में जाकर वक़्फ़ जो अमेंडमेंट हुआ है, वक़्फ़ एक्ट 2025 जो लागू किया गया है, इसके अंदर मुस्लिम समाज के आम आदमी को क्या फ़ायदा है और किस आदमी को नुकसान हुआ है, वो एक एक बात हम ये पत्रिका के जरिए, पत्रिका भी हमने बनाई है, इसके जरिए हम समझा रहे हैं और बता रहे हैं। और हमारे तमाम ऐसे सेमिनार होंगे, हम हर मुस्लिम जो माँ विधवा बहनें हैं, जो आम आदमी है, जो वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो कुछ लोग अपने आप को ठेकेदार समाज का समझते हैं और उनके पेट में तकलीफ हो रही है, उन पर अब कानूनी कार्रवाई होने वाली है, जो वक़्फ़ की संपत्ति हड़प करके बैठे हैं। आपको याद होगा जब माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि 2013 में कांग्रेस ये कानून लेकर नहीं आती, 2013 का अमेंडमेंट नहीं करती, जो 126 ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है जिन्होंने कांग्रेस ने जो अपने वक़्फ़ की, जिसमें बात करूँ तो वक़्फ़ अल्लाह की प्रॉपर्टी है, एक बार वक़्फ़ होने के बाद में वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती। जब हम मुसलमान अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाए हुए हैं, आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारा ईमान है और हमारे आका ने के जब अल्लाह के नाम पे हमने कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ कर दी है तो उसका निगहबान अल्लाह होता है। हमें अल्लाह पे वो चीज़ छोड़ दी है, अल्लाह उसका निगहबान है। लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार उसको अपनी जागीर बनाकर, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है या बड़ी बड़ी जो है वहाँ पर कॉलेजें बना ली हैं या बड़े बड़े खुद की कॉमर्शियल बिल्डिंग बना ली है, ऐसी प्रॉपर्टी पर आज आने वाली है, उन पर कार्रवाई होगी। और जो वक़्फ़ जिन्होंने एक्चुअल वक़्फ़ अल्लाह के नाम पर करी हुई है और जिस मकसद के लिए वो करी हुई है कि वो मकसद जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, वो उस जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो माँ बहनों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए, विधवा बहनों के लिए, एजुकेशन के लिए या कब्रिस्तान के लिए,
उनका इस्तेमाल होना चाहिए, वो उनका इस्तेमाल नहीं होकर ऐसी हजारों प्रॉपर्टी हैं यानी जिन आपको लगता है कि मतलब जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिससे अभी हम कल ही हमने बात करी है, हम बात करते हैं, हमने लोकसभा में भी चर्चा के दौरान सुना होगा कि जी। 1200 करोड़ की तकरीबन वक्फ की आय होनी चाहिए, लेकिन वक्फ की आय सिर्फ हो रही है वहां से 168 करोड़। बाकी पैसा किधर जा रहा है? ये पैसा असली मुसलमानों का है, ये पैसा असली जो जरूरतमंदों के लिए पैसा है, ये पैसा उन हकदारों का है जिनको मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति नहीं करी। क्या जब नोटबंदी करी थी, क्या मुसलमानों ने नोटबंदी करी थी? हर आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए नोटबंदी करी थी। आज जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये मुसलमानों के लिए एक जो आम आदमी है जिनको उससे फायदा होने वाला है, तो वोट बैंक की राजनीति ना कर कर ये विकास की राजनीति हो रही है। और विकास के लिए जो वंचित मुसलमान हैं, जो पीड़ित मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको इसका, जो विधवा माँ बहनें हैं और जो लोग पढ़ाई में जो एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, उनको इसका फायदा होगा। जैसे हम बात करें हज के दौरान, जब पहले कांग्रेस के जमाने में हज के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आज देखिए 2019 के बाद से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हज की सब्सिडी खत्म कर दी, आज क्या हज हमारा करना बंद हो गया? हमारा हज हमारे पैसों से हो रहा है, हज हलाल तरीके से हो रहा है। और आज भी हिंदुस्तान में जो प्राइवेट टूर के मुकाबले 50% सब्सिडी के मुकाबले भी खत्म करने के बाद भी 50% में हज सस्ता हो रहा है। आज टूर वाले 7-7 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, हज कमेटी आज भी 3,25,000 में हज कमेटी में जो है 40 दिन का टूर जा रहा है। तो कहीं पर भी उस समय भी लोगों ने विरोध करा था, लेकिन ये आम जनता इस चीज़ को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कानून में अगर बदलाव करती है तो आम आदमी को उसमें फायदा होगा। आम आदमी को तो फायदा होता रहा है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट बिल के अंदर जो हुआ है उसको मुस्लिम समाज के लोग समझे, उसको पढ़े, उसको जाने कि इसमें किन लोगों के नाम हैं, किन लोगों ने 29 अभी कर्नाटक की एक रिपोर्ट में 2900 एकड़ जमीन किसने अपने नाम कर रखी है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है जनरल भाई कि बड़ा ये हसास मामला है, गंभीर मामला है। मोदी सरकार को ये मालूम था कि ऐसे कानून में बदलाव करने के बाद में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे। बावजूद इसके सरकार को ऐसा क्या लगा कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए, जबकि पूरा मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इस मामले को लेकर नाराज़ हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। देखिए, पूरा मुस्लिम समाज नाराज नहीं है। जो आम आदमी है, जो समझ रहे हैं या जिनको समझ में आने लगा, वो लोग अपनी इस चीज़ को समझने लगे। और मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा कि ये जो है, कुछ लोगों ने अपनी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को अपनी जागीर बना लिया। जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ हो चुकी है, जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे हो चुकी है, उसके भाड़े खा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं। ये उन पे तबाही आने वाली है। इसके लिए वो लोग हमेशा, जो कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस की जो ये समिति का जो लोग हैं, वो लोग इसकी विचारधारा से जो है इसके नाराज़ हैं। बाकी आम आदमी जो मुसलमान है, जो रोज़ मजदूरी करता है, वो जो खाता है, उसको समझ आ रही है कि मोदी जी पे विश्वास रखता है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए से जो वक़्फ़ की जो आय होगी, इसमें जो लड़कियों के कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, और इंशाल्लाह ये चीज़ होने वाली है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में आरिफ भाई, इसी चैनल के माध्यम से आप जब हज़ारों जो है मुस्लिम समाज में यूनिवर्सिटी बनेंगी, लोगों को फायदा होगा, तभी इस चैनल के माध्यम से आपको लगेगा इस स्कीम से कितना फायदा हुआ। नहीं, कमिटमेंट से मोदी सरकार इससे पहले भी कई वादे कर चुकी है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से भी एक शंका मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में है, तो उस शंका को कैसे दूर केंद्र करेंगे? सरकार या राज्य सरकार की ऐसी एक भी योजना जो केंद्र स्तर से निकलती है, राज्य स्तर से निकलती है, उसमें कहीं पर भी मुस्लिम समाज को बाकात रखा है? तो मुझे बताइए। हमारी आबादी 15% है, हमारी नरेंद्र मोदी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी हिस्सेदारी 31%, उज्ज्वला योजना में हमारी जो है भागीदारी 33%, शौचालय, जनधन योजना, आम आदमी, अभी जो कोरोना जैसी महामारी के अंदर हर घर जाकर जो है कोविड की वैक्सीनेशन दिया गया। कहाँ पर अन्याय होता है? ये नहीं, पॉलिसीज जो होती है वो मुस्लिम को जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलप को करने के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती। पॉलिसी कुछ लोगों के लिए नहीं बनती, या कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं। आम आदमी को उसको जैसे जैसे अमेंडमेंट में वो लोग समझेंगे कि हमको वक़्फ़ से क्या मिलना चाहिए था, वक़्फ़ ने हमको क्या नहीं दिया, इस बिल आने के बाद में आम जनता को जो फायदा होगा, जब आम जनता इसका फायदा जानेगी, तभी आम जनता, आज जो लोग विरोध करें उन पर मुंह पे चप्पल मारेगी। अच्छा जनरल भाई, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आपको अपनी पार्टी पे भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा है, और इस कानून से आप उम्मीद जता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का
भला होगा, उत्थान होगा और इस वक्फ के मामले में जो करप्शन होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, उसमें नकेल कसा जाएगा। एक क्या मैसेज आप आखिर में देंगे तमाम मुस्लिमों को कि आपकी बात से वो लोग भी राजी हों, सहमत हों? तकरीबन 9,000 केसेस पेंडिंग है, 9,000 केस वक़्फ़ के अंदर पेंडिंग है कोर्टों के अंदर। उसमें से तकरीबन जो है आंकड़ा एग्जैक्ट कुछ 1853 कुछ केस ऐसे हैं जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने हड़प ली है। जब हम अल्लाह की प्रॉपर्टी को वक़्फ़ करके मुसलमान हड़प के उसको बैठा है, कुछ लोग उसको अपना ठेकेदार समझ के ज़मीन को बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए ही विरोध है। आम जनता को इसका फ़ायदा होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस कायदे में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको पूरा पढ़ें, उसकी पूरा समझें, उसको अमल होने दें और उसके बाद में जहाँ जहाँ इसमें जो लोग इसके ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो लोग इसको अपनी जागीर समझ के बैठे हैं वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसका हिसाब जो है अल्लाह के घर पर होगा। हम उसकी प्रॉपर्टी को जो लोग लेके बैठे हैं वो लोग ही उसका जो है विरोध कर रहे हैं। आम जनता तक इसका मैसेज हमको पहुंचाना है और आम जनता जो आम हमारी विधवा बहनें हैं, हमारी जो माँ बेटी है, हमारी जो बेटी हैं जो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, जहाँ पर स्कूल नहीं बनते, जहाँ पर एजुकेशन के हब नहीं बने, जब इसकी जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आज यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें, हज़ारों वार जगह ऐसी पड़ी है, हज़ारों वार जगह ऐसी पड़ी है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो डेवलपमेंट होने से हर जहाँ पर जो ज़रूरत है उसका विकास होगा और मुझे उम्मीद है कि इस बिल के माध्यम से हर जो पिछला मुसलमान है उसको इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। तो ये थे जैनुल आबदीन साहब, जो धारदार तरीके से वक्फ बिल किस तरीके से लाया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या था और सरकार किस सोच को लेकर इस बिल को लेकर आई है, उस पर बातचीत कर रहे थे। आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया।